बाब 7। जब वो लोगों को अपनी सब बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का नौकर जो उसको अजीज था बीमारी से मरने को था। उसने यीशु की खबर सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा और उससे दरख्वास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। वो यीशु के पास आए और उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारे कौम से मोहब्बत रखता है और हमारे इबादत खाना को उसी ने बनवाया। यीशु उनके साथ चला, मगर जब वो घर के करीब पहुंचा तो सूबेदार ने बाज दोस्तों की मार्फत उसे ये कहला भेजा कि ऐ खुदाबंद, तकलीफ न कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। इसी सबब से मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक न समझा, बल्कि जबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। क्योंकि मैं भी दूसरे के अख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं, और जब एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर उस पर ताज्जुब किया और फिर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने ऐसा ईमान इसराइल में भी नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर में वापस आकर उस नौकर को तंदुरुस्त पाया। थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया, और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो, एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था, और वो बेवा थी, और शहर के बहुतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदाबंद को तरस आया और उससे कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ, और उठाने वाले खड़े हो गए, और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। और सब पर दहशत छा गई, और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है, और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरदनवा में फैल गई। और यूहन्ना को उसके शागिर्दों ने इन सब बातों की खबर दी। इस पर यूहन्ना ने अपने शागिर्दों में से दो को बुलाकर खुदाबंद के पास ये पूछने को भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और आफतों और बुरी रूहों से निजात बख्शी, और बहुत से अंधों को बीनाई अता की। उसने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से बयान करो कि अंधे देखते हैं, लेंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर न खाए। जब यूहन्ना के कासिद चले गए तो यूसुफ यूहन्ना के हक में लोगों से कहने लगा कि तुम बयाबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को? देखो, जो चमकदार पोशाक पहनते और ऐश व इज्जत में रहते हैं वो बादशाही महलों में होते हैं। तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या एक नबी? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, बल्कि नबी से बड़े को। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं, लेकिन जो खुदा की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। और सब आम लोगों ने जब सुना तो उन्होंने और महसूल लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर खुदा को रास्ताबाज मान लिया। मगर फरीसियों और शरअ के आलिमों ने उससे बपतिस्मा न लेकर खुदा के इरादे को अपनी निस्बत बातिल कर दिया। बस इस जमाने के आदमियों को मैं किससे तशबीह दूं, और वो किसकी मानिंद हैं? उन लड़कों की मानिंद हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने मातम किया और तुम न रोए। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न तो रोटी खाता हुआ आया न मैं पीता हुआ, और तुम कहते हो कि उसमें बदरूह है। इब्न आदम खाता पीता आया, और तुम कहते हो कि देखो खाओ, और शराबी आदमी महसूल लेने वालों और गुनहगारों का यार।
لیکن حکمت اپنے سب لڑکوں کی طرف سے راست ثابت ہوئی۔ پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا، پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا۔ تو دیکھو ایک بدچلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے عطردان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بدچلن ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، اے استاد کہہ۔ کسی ساہوکار کے 2 قرضدار تھے، ایک 500 دینار کا، دوسرا 50 کا۔ جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا۔ پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا، میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے۔ تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے۔ اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی۔ مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ اور اس عورت سے کہا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے؟ مگر اس نے عورت سے کہا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامت چلے جا۔